कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलम्ब आवेश बनाते हैं दोस्तों? तो इसका उत्तर हम ज्ञात करेंगे आवेश के क्वांटीकरण गुणधर्म की मदद से। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है कि भाई किसी भी आवेशित पदार्थ पर जो आवेश की मात्रा होती है वो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्णांक गुणज के रूप में होती है। यानी कि जैसे मान लो कि कोई पदार्थ है, ठीक है, अब इसमें आवेश है, मान लो इसमें धनावेश है। कितना धनावेश है अभी हमको नहीं पता, किंतु इतना तो तय है कि इसमें जो भी आवेश होगा वो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के कुछ पूर्णांक गुणे के रूप में होगा। यानी कि 1 गुना या 2 गुना या 3 गुना या 4 गुना इस रूप में होगा। प्लस आवेश है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें से निकले हैं, और अगर माइनस आवेश है इसका मतलब कहीं और से इलेक्ट्रॉन इसमें आए हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई पदार्थ है, ठीक है, अभी इसमें कोई आवेश नहीं है, ठीक। अब मान लो इसमें एक इलेक्ट्रॉन आता है तो इसमें एक माइनस चार्ज आ जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है तो एक और माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस, सिंगल माइनस, डबल माइनस हम लोग ऐसे बोल रहे हैं, परंतु उस आवेश का मान कितना होगा? तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। यानी इतना आवेश इस पर आ जाएगा अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो। अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आता है तो इसी का डबल हो जाएगा, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब का जस्ट डबल। तो कितना होगा? 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, अगर मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो इसी का तिगुना हो जाएगा, यानी 1.6 से आप सीधा 3.2 में आ रहे हैं, फिर सीधा 4.8 में जाएंगे। 3 इलेक्ट्रॉन आने पर इतना आवेश आएगा। तो अगर पूछा जाए कि क्या इतना आवेश हो सकता है कि 2.5 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, तो आप कहेंगे सर ये वाला जो आंकड़ा आप बता रहे हैं वो तो इससे ज़्यादा है किंतु इससे कम है, और ये वाला इतना आवेश तब आएगा जब 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, इतना आवेश तब आएगा जब 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो ये तो उनके बीच का कोई मान है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि भाई मानो 1 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा किंतु 2 इलेक्ट्रॉन से कम वहाँ पे गए हैं, यानी कि 1.5 या 1.25 या 1.25, जबकि ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन टूट कर तो नहीं जाता, इलेक्ट्रॉन तो पूरा इलेक्ट्रॉन के रूप में जाएगा, 1 जाएगा या तो 2 या तो 3 जाएगा, यानी आवेश या तो इतना जाएगा या तो फिर सीधा इतना जाएगा या तो फिर सीधा इतना जाएगा, इस तरीके से ही जाएगा। इसे आप और अच्छे से समझ सकते हैं। आवेश का क्वांटीकरण को बहुत विस्तार से समझाया गया दोस्तों, जरूर देखिएगा। किसी भी आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा, फिर वो चाहे धन हो चाहे ऋण हो, वो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के ही पूर्णांक गुणज के रूप में होती है। यानी कि इतने का 1 गुना या 2 गुना या 3 गुना या 4 गुना या 5 गुना। अब देखो 1 गुना 2 गुना 3 गुना ये हो सकती है, यानी कि इनके बीच का आंकड़ा पॉसिबल नहीं है। तो Q = NE, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे अपने को इलेक्ट्रॉन की मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है, ठीक है, कि भाई 1 कूलम्ब आवेश में मात्रा कितनी है आवेश की? 1 कूलम्ब। ठीक है, तो 1 कूलम्ब आवेश में अपने को इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। तो Q = NE में से अपने N का मान निकाला Q/E करके। Q का मान हमने रखा 1 कूलम्ब, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो इस तरह से आपको मिलेगा 1/1.6